बात करेंगे हम आज इस कोटा डोरिया में ऐसा खास क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कैमरा दिखाइए। अच्छा, इंडिकेशन मिला हुआ है। डोरिया साड़ी और बीकानेर का रसगुल्ला। जंगल से जो है वो मिट्टी से निकाला जाता है, एक जंगली ओनियन आता है, उसको वाइल्ड ओनियन बोलते हैं। उसको पका करके उसका जो रस निकाला जाता है। नहीं ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन सरकार ने 11 गाँव दिए बनाने के लिए। छुट्टी मिलती नहीं मिलती आपको? कहीं घर के बाहर जाए तो छुट्टी है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मैच्योर इंडियन स्पीक्स में। मेरा नाम है मयंक पारिक और आज हम लोग खड़े हैं कोटा डोरिया नगरी। कोटा का नाम सुना होगा आपने, तो कोटा डोरिया जरूर सुना होगा, लेकिन कोटा डोरिया असल में बनता कहाँ है, कैसे बनता है, और ये जो छोटा सा शहर है जिसका नाम है कैथून, जो कोटा से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहाँ पे बनने वाले डोरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को लेके आया हूँ। मेरा नाम है मयंक पारिक और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है, कोटा डोरिया क्या होता है, बनाया कैसे जाता है, इस सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कोटा डोरिया, इसका कल्चर, इसका इतिहास, लोग वो जो बनाते हैं उन लोगों से बात करके रियल टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देखने से पहले अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे पहले कि हम लोग हैंडलूम पहुंचे और हम बताएं आपको कि कैसे कोटा डोरिया बनाया जाता है, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। कोटा डोरिया ऐसा नहीं कि 50-60 साल पुरानी इंडस्ट्री है या 50-60 साल पहले ये सब बनने लगा था। करीबन 250 साल का पुराना इतिहास है। यहाँ के जो राव रहे थे, राव किशोर सिंह जी, वो सबसे पहले मैसूर से कारीगर लेके उन्होंने कोटा में उनको बसाया। कारीगर बहुत उम्दा तकनीक से कपड़ा बनाते थे। उसी कपड़े के अंदर कोटा का कुछ अलग जायका, कुछ अलग तरह का टेक्सचर मिलाया गया, तब जाके कोटा का डोरिया बना। कोटा डोरिया का मतलब है कोटा का धागा। तो आज हम जिस जगह जाने वाले हैं, कांटेक्ट निकला है, उनके थ्रू हम लोग आज इस डोरिया को समझेंगे। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो जितने भी कारीगर हैं इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में, वो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। और उसका रीजन ये रहा था कि मैसूर से जो कारीगर आए थे, जो इस कला को सबसे पहले कोटा डोरिया को लेके आए, वो लोग मुस्लिम्स थे। जो हमारे कोटा के राव सिंह जी रहे थे, राव किशोर सिंह जी रहे थे, मैसूर से वो कुछ कारीगरों को कोटा में लेके आए ताकि कोटा के अंदर इस काम को बढ़ावा मिल सके। तो आज हम जिस शहर में कैथून में आ चुके हैं, यहाँ कोटा डोरिया क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या क्या खास बातें हैं, कोटा डोरिया इतना फेमस क्यों है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्रिंट और कितना महंगा हो सकता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। बस हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको जानकारी के हिसाब से और खरीदारी, परचेजिंग के हिसाब से भी काफी काम में रहेगा। तो खासकर महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, जिनको कोटा डोरिया का शौक है, कभी उन्होंने पहना है या वो पहनना चाहती हैं, यूज करना चाहती हैं, उनके लिए एक अच्छा कंटेंट आज होने वाला है। आज हम लोग कैथून के एक घर में हैं। इस घर में बनता है कोटा डोरिया से साड़ी और बहुत सारा कपड़ा। अब बात करेंगे हम आज इस कोटा डोरिया में ऐसा खास क्या है जो सिर्फ कोटा डोरिया कोटा में ही बनाया जा रहा है। और अगर आप ऑथेंटिक डोरिया खरीदना चाहते हैं, कोटा का इस शहर कैथून में ऐसे लूम घर घर में आपको मिलेंगे। आज हम जिस घर में हैं वहां पे जो आप मेरे हाथ में साड़ी देख रहे हैं ना, ये ऑथेंटिक साड़ी है कोटा डोरिया की। इस प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो भी आपको दिखाया जाएगा। और इससे जुड़ी सारी बातों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बताया जाएगा कि अगर आप ऑथेंटिक कोटा डोरिया को समझना चाहते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, ये कैसे बनता है, क्या क्या धागे हैं, क्या क्या थ्रेड्स हैं, क्या इसमें अलग है, खास है, जो कोटा डोरिया को एक अलग पहचान देता है पूरे भारत के नक्शे पर। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हमारा मोटिव ये है कि हम इस कोटा डोरिया के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें। तो आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स, मेरा नाम है मयंक पारिक और वीडियो में बने रहिएगा आगे तक। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे इस कोटा डोरिया को बनाने वाले उन उम्दा कारीगरों से, जिनके कई जनरेशन में ये काम उनके जनरेशन से जनरेशन चला आ रहा है। तो आप ये बताइए कि कोटा डोरिया में ऐसा मतलब क्या खास है
कि एक होता है कि डोरिया, मतलब मैंने जो सुना है वो शब्द होता है कि धागा, तो कोटा का ये जो डोरिया है, जो धागा है, ये इतना फेमस क्यों हो गया कि आज इसको जीआई टैग मिल गया। आज इस प्रोडक्ट को लगभग भारत के हर कोने में, इवन बाहर भी लोग इसको जानते हैं, और ये कोटा डोरिया के नाम से ही बिकता है। क्या खास है इसमें? इसकी प्योरिटी जो है, इसकी शुद्धता, इसकी पहचान है, क्योंकि जो इसमें धागे यूज किए जाते हैं वो सब नेचुरल हैं, यानी प्राकृतिक धागे हैं, जिसमें रेशम, जिसको सिल्क, कतान और कॉटन, जो प्योर कॉटन होता है, और जो हम जरी करते हैं वो प्योर होती है, ऑथेंटिक होती है, जिसमें रियल गोल्ड और रियल सिल्वर का यूज किया जाता है। तो ये अपने आप में शुद्धता का जो प्रमाण है वो कोटा डोरिया इसी पे आधारित है। और दूसरी बात, ये हैंडलूम में बनती है, और हैंडलूम पे बनने के साथ साथ में जो हमें जीआई मिला हुआ है, इसकी खास पहचान, इसकी जो सच्चाई की पहचान है वो जीआई है। हर साड़ी पे जीआई लगाया जाता है, तो इससे जो हम असली नकली की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, और ये प्योर हैंडलूम है। ये जो धागे रखे हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे नेचुरल धागे हैं, तो जैसे सिंथेटिक वाला भी मटेरियल मार्केट में मिलता है, तो आप जैसे मान लो कल तो मैं ख़रीदने चला जाऊँ, तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ जिसने पहली बार साड़ी मान लो खरीदी या देखी, तो आप कुछ पहचान बताइए ना कि जिससे मैं पहचान पाऊँ कि मैं एक सही कोटा डोरिया खरीद रहा हूँ क्या। और इन धागों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आपने जो यहाँ रखे हुए हैं, इस पैकेट में भी कुछ रखा हुआ है, ये जरिए सिल्वर, इस पे तो सिल्वर लिखा है, तो ये से आता है। अच्छा, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। सबसे पहले तो ये है कि जो भी साड़ी हम बनाते हैं, पास में लिया ना, हाँ, साड़ी बनाते हैं, उस पर हम जीआई जो टैग है वो लगाते हैं। वो सत्य है कि सबसे पहली जो पहचान है वो ये जीआई टैग है। एक बार कैमरा जीआई दिखाइए। टैग है, अच्छा, इंडिकेशन मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी साड़ी खरीदते हैं तो आपको ये टैग ज़रूर देखना है। यही वो टैग है जीआई टैग, जो एक ऑथेंटिक कोटा डोरिया साड़ी पर आपको मिलेगा। और ये कैसे लगाते हैं आप लोग? ये सर, वीविंग में लगाते हैं, बुनाई के साथ। तो ये गवर्नमेंट ने लोगो बना के दिया होगा। रजिस्टर है, अच्छा, रजिस्टर्ड है, हर साड़ी पे, अच्छा, हर साड़ी पे मिलेगा। हर साड़ी वाला ये। ठीक है, हर साड़ी पे मिलता है ये देखिए आप यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये साड़ी पे है। अच्छा, ये हर जगह बनाया जाएगा। इसका बनाने का ये तरीका पहचान है। इस साड़ी पे भी हो, इस पे है ही। ये दुपट्टा है तो दुपट्टे पे भी आएगा। अच्छा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उस पे ये दुपट्टा, जीआई टैग होगा। ये दुपट्टे पे भी आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, सरकार ने एक तरह का जोग्राफिकल इंडेक्स, क्या कहते हैं इसको, इंडिकेशन होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जीआई टैग होता है। कोटा की डोरिया साड़ी और बीकानेर का रसगुल्ला, मकराना का मार्बल, अगर आपने सुना हो तो इन सब प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। ये जीआई टैग ऑथेंटिकेशन का प्रूफ होता है। अगर आप कभी भी खरीदने जाते हैं तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप एक ऑथेंटिक कोटा डोरिया साड़ी को खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो अभी जैसे इन्होंने बताया हमें कि कुछ ऐसे नेचुरल धागे हैं, ये कॉटन है, जैसे ये कॉटन है। इसको हम ताना बोलते हैं। अच्छा, इसको ताना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वार बोला जाता है। इसको फिर जो है वो डाई करवा करके फिर स्टार्च किया जाता है। स्टार्च भी जो है वो नेचुरल ओनियन होता है, जो कि जंगलों से खोद करके लाया जाता है, और उसी से एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसी से स्टार्च किया जाता है। वो solution आप दिखा सकते हैं क्या? स्पेशली है? होगा हमारे पास? वो जो न्यानी जो इसको स्टार्च करते हैं, अच्छा, जो वो लोगों के पास में जंगल से जो है वो मिट्टी से निकाला जाता है। एक जंगली ओनियन आता है, उसको वाइल्ड अच्छा, ओनियन बोलते हैं। उसको पका करके उसका जो रस निकाला जाता है, जूस, और उससे फिर बनाया जाता है और उसके ऊपर स्टार्चिंग किया जाता है। ये स्पेशलिस्ट चीज़ है। तो स्टार्चिंग करने के बाद फिर इस पे कलर होता है। ये कलर हो गया। पहले कलर पहले होगा। कलर होगा। कलर होने के बाद ये आ गया बन के। अच्छा, पहले इसमें कलर होगा, हाँ, ये कलर, इस पे कलर होगा, इस पे कलर होगा, फिर इस पे स्टार्च होगा। हाँ। स्टार्च से पक्का हो जाता है ये रंग। पक्का होके ही आ गया। अच्छा, स्टार्च का मेन काम क्या है? पक्का करना, रंग को पक्का करना। अच्छा, इसमें जाना है कपड़े में, इसमें कपड़े में जाना है। अच्छा, ये कपड़े में जाना है। धागा मजबूत हो जाता है स्टार्च से। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जैसे ये है, अब ये आप यूज करेंगे हैंडलूम में ले जाकर, हैंडलूम में ले जाके। ये लूम पे लटका हुआ है ना। लूम में जाने के बाद ये फिर उसमें बुनाई के अंदर जाएगा। हाँ, उसमें डिजाइन यूज होता है। इसको कनेक्ट करते हैं, इसको अच्छा, कनेक्टिविटी के लिए धागे को जो अदर धागे उनसे जोड़ा जाता है। ठीक है। तो फिर ये जो फिर धागे जोड़ने के बाद में नए साड़ी का फिर जो है बनाने की प्रोसेस चालू हो जाता है। हाँ, जो ये कॉटन है, और इसके अलावा सिल्क की भी जो तानी होती है वो भी साथ में चलती है, यानी कि सिल्क और कॉटन दोनों अच्छा, का मिक्सचर है इसमें।
ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये भी कॉटन, और ये कॉटन है लेकिन ये कलर्ड है। ये ऐसे आता है पहले, ये भी सिल्क है। ये आता है जैसे ये कोयम्बटूर से आता है, ये बेंगलोर से आता है रेशम। अच्छा। तो ये सब मिक्स होकर के इसमें होता है। अच्छा, साउथ से रेशम आता है, हाँ, कोटा और आसपास के इलाके को सूरत से जरी आती है। सूरत से जरी ये आती है। सिल्वर गोल्ड जो सूरत से आता है। अच्छा, मतलब कला तो कोटा की है, हाँ। लेकिन धागे अलग अलग जगह से आ रहे जगह से हैं, आते हैं। अलग हम जगह से। बनाते हैं। अच्छा। साड़ी का हमारा मेन। ठीक है। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई कला को आप संजो के रखते हो तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। कैथून के इतिहास में कोई ऐसा समय जब आपको लगा हो कि अब कोटा डोरिया कैथून में नहीं बन पाएगा, या आप में गया था, क्या हुआ था उस टाइम पे? कि तुम छोड़ चले गए थे आदमी जयपुर काम करने गया था ना। देखिए, ये कई बार जो है कोटा डोरिया के साथ में त्रासदी हो चुकी है, और कई बार ऐसा डोलफॉन भी आया इसमें जो कि कोटा डोरिया ऐसे मतलब इस तरफ आ गई कि अब तो बंद होने के कगार पे थी। बाकी कई लोग तो छोड़ के चले गए, और यहाँ पर 30% 25% लोगों ने फिर भी जारी रखा काम को। और ऐसी स्थिति आई कि उनको जो है वो परिवार चलाना भी मुश्किल था। एक वक्त का खाना खाकर भी उन्होंने इस परंपरा को ज़िंदा रखने का पूरा प्रयास किया। तो उन लोगों ने जो मेहनत करी है उसका ही आज फल है जो हम लोग जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से, और कई बार इसमें जो है वो कई तरह की समस्याएं भी आई हैं। और हमारा जो है मेन समस्या है वो पावलूम से, पावलूम कोटा डोरिया की जो है वो नकल करके और हमारी साड़ी को मार्केट में उतार देता है सस्ते रूप में, और वो सिंथेटिक रूप में। तो वो जिस तरह से उतारता है उससे हमारी साड़ी का जो है वो हमें सही दाम नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पर मतलब सख्त कार्रवाई करे। अच्छा, तो आप भी बताइए मेरे को, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इधर घुमाना, कोटा डोरिया अगर ऑथेंटिक में बात करूं तो कितनी जगह बनता है? कोटा में कितनी जगह बनता है, मतलब कितने इलाके हैं या गांव कितने हैं? हाड़ौती के 11 गाँव है। अच्छा। हाँ, कोटा, झालावाड़, बूंदी, रोटेदा, इस मिला इस हाड़ौती में 11 गाँव है जहाँ कोटा डोरिया बनाता है। इसके अलावा आप और जगह नहीं बना सकते कोटा डोरिया। 11 गाँव तो में मतलब और कोई बन रहा है तो वो ओरिजिनल नहीं है? नहीं, ओरिजिनल हो सकता है, लेकिन सरकार ने 11 गाँव दिए हैं बनाने के लिए वर्करों को कि यहीं बनाओ, आप और जगह मत बनाओ। अच्छा, तो जितने भी लूम सेटअप होंगे यहीं बनाए जाएंगे, इन्हीं एरियाओं में बनाए जाएंगे। अच्छा। जिसमें मेन है कैथून, यहाँ करीब 3000 लूम है, सबसे 3000 लूम। 3000 लूम कैथून में है। तो जैसे आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं बात करूं 3000 लूम की, तो एक लूम पर एक वक्त में कितने व्यक्ति लोग काम करते हैं? नहीं, 2 जने काम करते हैं एक लूम पे? एक लूम पे। अच्छा। 8 घंटे 9 घंटे ज़्यादातर लेडीज ही काम करती है, जेंट्स करते हैं 20% 25%, ज़्यादा लेडीज काम करती है। अच्छा। क्योंकि घर में खाना पकाना, उसके बाद जो भी समय मिलता है उनको तो वो बना लेते हैं। तो ये एक तरह से महिलाओं के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी हो गया, मान सकते हैं? इनकम भी है, लेकिन जैसे बनाने के बाद बेचना तो हैदराबाद साउथ में जहाँ भी जाता अच्छा। है। हाँ। तो जैसे आजकल औरतें क्या, जैसे नई जनरेशन आई है, नई लड़के जो नया दिमाग है, उस वजह से क्या है बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनें चल रही है जो पहले चलती थी 50-100 साल पहले, तो उसके मुकाबले भी बहुत ही मतलब डिज़ाइनों में बहुत इम्प्रूव आए। मतलब तो बहुत एक से एक डिज़ाइनें चलती हैं, जो नए दिमाग है, नई जनरेशन है, तो अच्छी डिज़ाइनें निकालता है साड़ी में। अच्छा, तो ये इंस्टाग्राम पे जो प्रोडक्ट बिकते हैं, जी, तो आप लोग एक्टिव हैं क्या इंस्टाग्राम पे? जैसे बेच पाते हैं आप लोग? बिकता है ना, ऐसी बात बिकता है। तो सेल्स वगैरह आती है इंस्टाग्राम के थ्रू? आती है। तो जैसे मान लो मुझे आप लोगों से प्रोडक्ट खरीदना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कैथून से साड़ी खरीदूँ, मुझे कोटा डोरिया ऑथेंटिक कैथून से खरीदना है, तो कोई आ तो सकता नहीं मान लो यहाँ पे, तो उसके लिए क्या जरिया होता है फिर? वो आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा? फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा। अच्छा। फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा या व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगवा लेता है। कोई बोलता है कि आप वीडियो बना के भेजो, तो वीडियो बना के भेजते हैं, एक चीज़ें की डिटेल बता देते हैं उसको। फिर उसके बाद उसका जो प्राइस है वो करके वो ऑर्डर पे कुरियर कर देते हैं यहाँ से। जैसे कहीं भी जाओ, साउथ में जाओ, अगर यहीं से घर से परचेस करते हैं तो कुरियर लगा के यहाँ से वो पेमेंट ऑनलाइन आ जाता है। यूएसए तक, अमेरिका तक जाता है, कनाडा जाता है, सब जगह जाता है। तो आप लोगों की कोई यूनियन वगैरह नहीं है क्या ऐसी जो है? तो हमारा व्यापार संघ है आप लोगों कोटा का? डोरिया का कोटा डोरिया व्यापार संघ अलग से है? बुनकर संघ है। अच्छा। बुनकर संघ है, रजिस्टर्ड है वो। जैसे मैं देख रहा हूँ, मतलब जितने भी कारीगर यहाँ पे हैं, तो उसमें अधिकांश मुस्लिम परिवार ही इस काम में है, तो इसके पीछे कोई खास वजह?
वो वजह ये है कि शुरू से जो है वो मैसूर से जो परिवार आए थे वो मुस्लिमी थे, और उन्होंने क्या किया कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। तो उन्हीं परिवारों से जो बच्चे आगे बढ़ के और उन्हीं परिवारों से चल रहे हैं, वो इसी वजह से वो मेन कारण और कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग जो थी वो हाँ, वहीं से वही से हुई हुई है, इसलिए है वो। अच्छा। और उसमें क्या है कि बहुत समस्याएं आई हैं, बड़ी गरीबी में लोगों ने जीना सीखा है, तो कई समस्याओं के साथ में जीते जीते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोग क्या है कि इसको देखकर इसका काम वर्क को टफनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा लोग इसको मतलब कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो 100 सालों का है, क्योंकि दादाजी परदादाजी से हम सीखते आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं कि नए व्यक्ति के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना सीखना करना मुश्किल है। मुश्किल होता है। इसके कोई स्कूल्स वगैरह भी चलते हैं क्या? नहीं जी, नहीं चलते हैं। नहीं। तो जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लोग आके बस बाहर से आते हो और ये बोलते हो कि आप हमें काम सिखाओ? ट्रेनिंग आती है ना, सरकार की तरफ से ट्रेनिंग आती है। अच्छा। तो जैसे 10-10 20-20 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो 10-20 दिन में नहीं सीख पाता लोग यहाँ। अच्छा। क्योंकि वो एकदम से नया चीज देखेगा, हाँ। कैसे धागे बनेंगे, कैसे क्या है, कैसे इसमें भी चेक्स रहता है, तो भी एक एक बराबर चेक्स आता है। ये कैसे इसमें करना है, कैसे नहीं करना है, पूरी डिजाइन निकालना है, कौन सा कलर कहाँ लगाना है, कौन सा कलर नहीं लगाना है। इसमें एक खत आता है ना, जिसमें हाँ, ये एक शब्द मैं सुन रहा था, मैं बात ही करता। खत क्या होता है, मतलब ये खत के बारे में? स्क्वायर को बोलते हैं। स्क्वायर स्क्वायर को कहते हैं। अच्छा। इसमें सब स्क्वायर ही है। एक स्क्वायर, इसकी पहचान ही स्क्वायर है। स्क्वायर ये अच्छा, ये ये छोटा स्क्वायर बना हुआ है। अच्छा, ये पहचान कोटा तो ये जो खत है ये इसकी पहचान है कोटा डोरिया की। अगर जिसमें खत नहीं, वो कोटा डोरिया नहीं। अच्छा। वो है ही नहीं कोटा डोरिया। तो देखो, आप कभी अगर आप कोटा डोरिया खरीदते हो तो ये बहुत छोटी सी बात है, शायद आप नोटिस ना कर पाओ। एक बार थोड़ा पास में ले गए कैमरे को। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स जो बने हैं, चेक्स बने हैं, यही वो खत है जिस वजह से कोटा डोरिया अलग एक पहचान है। एक तो जीआई टैग हो गया, दूसरा ये खत हो गया। ये खत ही है, जीआई टैग है, जिससे आप एक ऑथेंटिक कोटा डोरिया साड़ी को खरीदने पहले महिलाएं ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली परचेजिंग साड़ी में जो पसंद है वो महिलाओं की है। पुरुष इस चीज़ को शायद कम खरीदते होंगे। मेरा एक सवाल और है कि कोटा डोरिया से सिर्फ साड़ियाँ बनाई जाती है, सूट बनाए जाते हैं, या मतलब मेल्स में भी ये फेमस है कि नहीं है? मेल्स में मतलब जैसे कुर्ता बना लिया, बन रहे हैं, कुर्ते बनते हैं, लहंगे अच्छा, बनते शर्ट बन हैं, रही है। शर्ट बनती है। तो आप जिस यूज में लेना चाहो आराम से ले सकते हो। सबसे पहले तो साड़ी बनती है, साड़ी के बाद दुपट्टे बनते हैं, लहंगे बनते हैं, आप जैकेट्स बना सकते हो, कुछ भी आप जो बना सकते हो। अच्छा, मतलब कपड़ा बनने के बाद उसका जो आपको यूज़ करना अपने नहीं, हिसाब अलग से से। लहंगा बनता है, अच्छा। अलग से सूट बनता है, अलग से दुपट्टे बनते हैं, लेकिन सभी चीज में जीआई देख के खरीदे उसको। हर चीज में जीआई ही रखना। तो जैसे ये तो साड़ी है, हाँ, कुर्ते में भी तो आप ऐसा भी होता है कि जैसे कोई कपड़े का जैसे थान निकल के आता है, हाँ, थान, हाँ। तो ऐसे कोटा डोरिया कपड़े का थान भी बनाते हैं आप लोग? कैसा कोई सोच बनाते ना। बनाते हो आप लोग? तो जैसे ये तो साड़ी है, तो थान में किस लंबाई का होता है, जैसे वो, या कितना? 11 मीटर का होता है। ये भी दुपट्टा है, अच्छा, तो ये 2.5 मीटर का होता है। ठीक है। इसमें दोनों तरफ पल्लू आएंगे। ये इस साइड भी पल्लू आएगा और इस साइड में पल्लू आएगा। ये देखिए आप, दोनों साइड पल्लू आएंगे। ठीक है। ये टिश्यू है, इसमें गोल्ड का ही, ये जो कतान है ना, इसकी जगह इसमें गोल्ड फिक रहा है, तो ये गोल्ड है। इसमें भी आप देखो, इसमें कतान है, तो ये शाइनिंग नहीं कर रहा है। अच्छा। इसमें गोल्ड फिक रहा है, तो ये और कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा, ये टिश्यू का है, टिश्यू बोलते हैं इसे। अच्छा, एक आता है डबल टिश्यू, ये टिश्यू में आता है। ये टिश्यू, और इस दोनों साइड पल्ले रहते हैं। ये ऐसे लगता है, ये दुपट्टा ऐसे आता है। अच्छा, जैसे मालूम मुझे अपने कुर्ता बनवाना है, हाँ। तो मैं क्या, मतलब मेरे पास क्या तरीका होगा फिर? मैं नहीं, कैसे? इसको हम जैसे को तो इसी में से बन जाएगा कुर्ता, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मतलब ये खरीद लो, इसके हाँ, बाद इसका पूरा हाँ, कुर्ता बनवा लो, आराम से। या पूरा एक 2-3 मीटर कपड़ा बनवा लो अलग से, तो उसमें आप आराम से बनवा। मतलब आप कस्टमाइज कपड़ा बनाते हैं? हाँ, बनाते ऑर्डर के हैं। ऊपर? ऑर्डर के ऊपर। अच्छा। शर्ट बनाओ, जैकेट बनाओ, कुछ भी आप जो बनाना चाहो सब ले लेना। पिछले 50 सालों में आप कितने साल से इस काम में हैं? मतलब आप कितने समय से कर रहे हैं काम? मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगभग सबसे पहले तो मैंने डिजाइन का काम शुरू किया। अच्छा। ये डिजाइन बनती है साड़ी में, ये मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, ये वाली जो ये फूल वगैरह बने ये हुए सब हैं? डिजाइन में बनाता हूँ, ग्राफ पे बनता है सबसे पहले। अच्छा। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले मैंने साड़ी का काम किया। ठीक है। ये पहले डिजाइन का काम करता था मैं करीब 20-22 साल पहले। ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये तो पूरी तो ये डिजाइन ड्राइंग है प्रॉपर? तो ये क्या है, लूम के हिसाब से सेट होता है पूरा।
अच्छा, ठीक है। तो अब ये साड़ी में जाएगा। तो ये चीज हाँ आप लूम पर हाँ, सेट करते हैं। अच्छा, तो ये तो पेपर पे बहुत बनती ये तो है, बहुत क्वालिटी है। मतलब काफी इसमें तो काफी ज्यादा कारीगरी है, अच्छी खासी ये चीज मैं है। बताता हूँ डिजाइन। अच्छा, तो ये आपने डिजाइन बनाई? ये मैंने डिजाइन बनाया है। अच्छा। अब ये कपड़े पे आएगी तो कपड़े पे वो फोटो उतार दो। अच्छा, मैथ के स्टूडेंट अगर आप रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने ये ग्राफ स्कूल के अंदर यूज किया होगा, जिस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, डेटा दिया जाता है हमें। इसी ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन बनाई जाती है। इसी डिज़ाइन को बाद में लूम पे, जिस पर हम इसके बाद चलेंगे, वहाँ ये बता रहे हैं सेट किया जाता है। उसके बाद जाके धागों के थ्रू सेट होता है। ये उसके बाद जाके ये कारीगरी निकल के आती है जो आपके सामने है। उस पे ही कलर सेट होंगे, ये कौन सा कलर लगाना है, ये कौन सा कलर लगाना है, फिर यही कलर हम उस पे यूज करेंगे, ये जरी लगा। अब जो ये डिजाइन है तो इसका साड़ी बन के आया है, तो ये वाला साड़ी इसका बन के आया है। अच्छा, ये वाला साड़ी, ये वाला साड़ी इसी अच्छा, ये मैच कर गया इससे ये ना। मैच कर गया, ठीक है। ये सभी ये जो ये है, ये सिल्वर का लगा दिया हमने, ये दोनों पार्ट सिल्वर के लगा दिए। अच्छा, ये फिरोजी लगा दिया, तो ये सब, ये ब्राउन है तो ये ब्राउन लगा दिया, तो ये स्कर्ट में ले लिया, इसे स्कर्ट बोलते हैं एक साइड। ये वाला वीडियो हम लोग आपको दिखा भी देंगे, मतलब मैं इनसे कोशिश करूँगा ये फोटो अगर हमें मिल जाए तो हम आपको दिखाएंगे कि असल में आप सोचो ये ड्राइंग था और इस ड्राइंग का जो रिजल्ट है ना वो कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना बेहतरीन है, बहुत बहुत सुंदर है ये। यही कारीगरी है, इसी वजह से शायद बाहर के लोग इसे या तो सीख नहीं पा रहे, क्योंकि इसके लिए आप देख सकते हैं कैसे महीन बारीकी के साथ कोटा डोरिया तैयार किया जाता है। अभी हम चलेंगे और बात करेंगे ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन कोटा डोरिया को दे दिया है, जो इस परिवार के सबसे मुख्य सदस्य हैं, सबसे उम्र दराज हैं, और उनसे भी उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी मेरे साथ हाजी मुश्ताक अहमद जी हैं। ये इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबे समय तक आप इस काम में रहे। कितना समय हो गया आपको? मान लो करीब 50 साल तो हो गए, जन्म से ही कर रहे हैं काम। 50 साल। से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 50 साल में आपने क्या बदलाव देखा इस काम में? अभी तो क्या है कि ये मतलब जैसे वक्त के हिसाब से डिजाइन बदल रही है। पहले तो बिल्कुल सादा चलता था, उसके बाद फिर बॉर्डर वो आया, फिर बीच में चेक्स था। पहले बिल्कुल सादा वाइट चलता था। तो हम ये भी सुनते हैं जैसे कि जो कोटा दरबार है हाँ। उनके लिए भी बहुत कपड़े बने हैं यहाँ पर। हाँ, पहले देसी चलता था, रेजी चलती थी। हाँ। और जो अभी भी रॉयल फैमिलीज है वो भी अभी भी यहाँ से केथुन से कोटा डोरिया का सोना वाला काम जो होता है, चांदी वाला काम होता है, वो खरीदती है। हाँ, खरीदते हैं। तो मतलब शुरू में सिर्फ ये पूरा कपड़ा मतलब बड़े लोगों के पास ही जाता था क्या? धीरे धीरे बाहर मार्केट में लोग इसको पहचानने लगे? नहीं, पहले तो क्या है, जो ये रजवाड़ा लोग थे ना, राजा वो पहनते थे। देसी था पहले, कॉटन ही था मिक्स। अच्छा, हाँ, कॉटन ही पहनते तो थे। इसमें सिल्क नहीं था पहले? पहले सिल्क नहीं था, बिल्कुल प्योर कॉटन चलता था पहले। ठीक है। मोटा था, मोटा अच्छा। चलता था, चद्दर नुमा वो पहनते थे। ठीक है, फिर बाद में इसमें सिल्क आया। हाँ, बाद में सिल्क आया। तो सिल्क कितने समय से इसमें काम में लिया जा रहा है? सिल्क तो अब मान लो करीब 50 साल तो हुए करीब। हो गए, मतलब आपने सिल्क भी हाँ, देखा हमने, करा देखा है। अच्छा, ये थोड़ा सा इस बारे में आप जानकारी दीजिए। यहाँ पे कुछ है ना, नीचे धागे देख रहा हूँ मैं, हाँ। चांदी सोने वाले। हाँ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए एक बार मेरे को। क्या है ये? दोनों सिल्वर है? ये सिल्वर, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है इसकी। ये जो बंडल है ना, ये पैकेट है, इसमें इसमें चांदी है कुछ सिल्वर धागा है। कुछ 35% के आसपास चांदी आती है, और ये धागे हैं सोने वाले जिस है ना। तो ये क्या खोल के देख सकते हैं आप? दिखाएंगे एक बार, है ना, पास में देखिए। देखिए ये जो है ना, ये बहुत महंगा है। हाँ, बहुत महंगा। इसमें चांदी आ रही है, पास में लीजिए। इसमें करीबन 35% चांदी होती है। ये देखिए आप, ये सिल्वर। ये वो धागा है जो कोटा डोरिया की साड़ी में जाने के बाद वो साड़ी प्योर सिल्क चांदी के वर्क वाली महंगी साड़ी बन जाती है। और ये गोल्ड है। ये गोल्ड है, आप देख रहे हैं। ये जो महीन से धागा लटक कर आप देख रहे हैं ना, यही वो धागा है जो लूम में जाएगा, उसके बाद जो साड़ी बनेगी। तो क्या कीमत होती है अब जब साड़ी में मतलब गोल्ड का काम हो जाता है, तो कितना मतलब कितनी महंगी बन सकती है साड़ी ये तो मैक्सिमम? क्या है, जैसे इनके लगने के हिसाब से लगता है। जैसे आपने जितनी सबसे महंगी लगी। साड़ी अपनी लाइफ में
कितने हजार की बनाई है या कितने लाखों की बनाई है? हमारे टाइम पे तो ज्यादा 10-15 हज़ार 20 हज़ार की बनती थी उस टाइम। आपका टाइम मतलब आज आप से करीब 40 मतलब 40-35 साल 40 साल पहले तो 35 साल पहले तो अगर कोई 10,000 की साड़ी है ये लगता था उस टाइम बहुत सस्ता था। तो आज के हिसाब से 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। हाँ हो गया उस टाइम। 1 लाख से ज्यादा हो गया। 10,000 की साड़ी अगर 35 साल पहले, ये बंडल सिल्वर का उस टाइम पे 400 रुपये का होगा। अच्छा उस टाइम पर, हाँ 4 आते हैं ऐसे कितने। और अभी कितने का है ये? अभी तो करीब 8 हज़ार का 7-8 हज़ार का है। ये बंडल 8,000 का है? 2,000 का एक। अच्छा सही बात है। ये मतलब 4 आते हैं, ये एक है 2,000 का। एक में ये 2,000 रुपए का एक धागा है। अब ऐसे एक साड़ी में लगभग कितने तो डिजाइन के ऊपर है। मतलब मिनिमम कितने में काम हो जाएगा? लगभग 2-4-10 से कम तो नहीं होगा? एक भी लगता है, एक भी लगता है। किसी में तो अब देख लो आप, ये 2,000 का है, अब ऐसे 10 लगा दोगे तो 20,000 का तो सिर्फ धागा हो गया। धागा होगा, धागा होगा, मजदूरी अलग है। मजदूरी अलग है, और भी चीजें लगेगी इसके अलावा। हाँ, वो है ना। तो ये है वो खास धागे, इन्हीं की होती है, इन्हीं की वजह से है ना। ये जितना लगेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये आपको, ये आप कहाँ से परचेज करते हैं मेनली? ये तो सूरत से आता है ना, सूरत से आता है, सूरत वाले बनाते सूरत वाले बनाते हैं। और सिल्क आप बता रहे हैं कि हम लोग साउथ से मंगाते हैं, बेंगलोर साइड से। हैं। अच्छा, और जो प्योर कॉटन है वो कोयम्बटूर से आता है। आप देख रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में एक कला जो यहाँ कैथून में है, कई सालों से, करीबन 200 सालों से यहाँ पर कारीगर बसे हुए हैं, जो कि कोटा दरबार के द्वारा लाके बसाए गए। 2 लोगों से ये काम शुरू हुआ था। आज लगभग 3,000 लूम के आसपास कैथून शहर में है। उसमें हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी तौर पर इस व्यवसाय से जुड़ा है। परिवार का हर सदस्य है, हर सदस्य जुड़ा हुआ है। 3-4। और आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कोई साइड इनकम का सोर्स नहीं है, ये मुख्य व्यवसाय है लोगों का। और कई जनरेशन से लोग अपना परिवार इसी व्यवसाय पर चला रहे हैं, इसी पे चला रहे हैं। तो सरकार की तरफ से इस काम को पहचान कब से मिलने लगी? अब जीआई पैटर्न तो करीब हो गया कितना, 20-30 ये क्या बस 20 साल के टाइम से फेमस हुआ है हमारा साड़ी। 2005 में जीआई टैग आया, 20 साल तो हो गए। जब से पहचान मिली हमारे। तो उसके पहले असली नकली में कैसे होता था अभी उस भेद? टाइम पे नकली था ही नहीं, अच्छा, नकली था ही नहीं। असली था बिल्कुल। अच्छा, जीआई टैग, अच्छा समय के साथ फिर, हाँ, उसके पहले नकली था ही नहीं। हाँ। अच्छा जीआई टैग की जरूरत पड़ी। हाँ। तो लूम वालों से आपको क्या कंपटीशन झेलना पड़ता है? पावर लूम की बात करें तो पावर लूम पे जल्दी बन जाता ना ये। पावर लूम पे पक्का चलता नहीं है, ये कट जाता उसमें, ये टूट जाएगा। ये टूट जाता। अच्छा, तो नकली चलता। झटका मशीन में ज़्यादा होता है। जब आप पावर लूम पे कभी धागे को चढ़ाते हैं तो मशीन में पावर होती है मोटर की वजह से, तो धागे में झटका आएगा। हाँ। और वही काम अगर हाथ से करेंगे तो आप उसको कितनी भी बारीकी से, बहुत सलीके से, आराम से कर सकते आराम हैं। से हैंड लूम पे नहीं टूटता है। इसलिए ये धागा आप वहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें मिलावट ज़्यादा होगी, डुप्लीकेट होगा। और यही खास वजह से है आज भी यहाँ पर ज़्यादातर घरों में, लगभग हर घर में ही, हर घर में हैंडलूम ही चल रहा है। हाँ। मुख्य तौर पे महिलाएं हैंडलूम पे काम करती है। उसके 2 वजह मुझे समझ में आती है। पहला, महिलाओं में कारीगरी पुरुषों के मुकाबले हमेशा से ज़्यादा रही है, और ये बहुत संयम का काम है। और महिलाओं में धैर्य और संयम पुरुषों की तुलना में हमेशा ज़्यादा रहा है। घर का काम है ना, तो बहुत आराम से करने वाला घर का काम है। काम है, तो इसमें बहुत अच्छे से कर पाती है। हम अभी हैंडलूम को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं और कैसे बनता है ये भी आपको बताएंगे। एक मेरा सवाल और है, अगर कोई बुनकर है, जैसे आप तो अब बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उसको एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? वो तो कमाई तो काम के ऊपर है, जितना काम करेगा उतना है। जैसे अपन 10 घंटे कोई काम करे 10 घंटे काम करे तो ज्यादा उसको कितनी 400-500 रुपये मजदूरी मिल जाएगी, बस यही है। वो भी अगर ये वर्क का काम होगा तो। अच्छा, और नहीं तो वैसे? नहीं तो फिर वैसे कितना 200 रुपये ज्यादा। तो फिर ऐसे में ये तो मुश्किल हो जाता है। कोई आदमी अपना पूरा समय दे रहा है, हाँ तो अगर उसको 200 रुपये मजदूरी मिलती है, हाँ। तो वो कैसे मतलब मैनेज करता है, कर वो पाते तो हैं? क्या है, जैसे क्या होता है, जैसे घर पे 3 रूम है, अच्छा। तो जैसे 200 जैसे ज्यादातर तो वर्क ही चलती है, उससे चल जाती है उसकी जीविका। और क्या अच्छा। जितनी होती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये तो है कि आपके अंदर एक मंशा भी है इस कारीगर को
मतलब बनाए रखने की, सिर्फ पैसे से ये नहीं, वो काम तो क्या है, नहीं है। जैसे आदमी को रात में समय मिल गया, घंटा 2 घंटा रात में कर लिया, सुबह जल्दी उठ गया, 5-6 बजे उठ के जल्दी कर लिया। एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? समय तो वर्क के ऊपर है ना। जैसे मान लो अभी मैं इस साड़ी की बात करूँ, हाँ, ये साड़ी हमने अभी आपको दिखाई भी थी, हाँ, ये साड़ी इसको कितना समय लगा होगा लगभग बनने कम में? से कम 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं बनाने में। 10 दिन, लगभग 8 से 9 घंटे, हाँ, जब भी लगभग 90 घंटे के आसपास इस साड़ी को समय लगता है। तो अगली बार अगर कभी आप ऑथेंटिक लूम पर जाकर खरीदते हैं कोई, तो आप समझिएगा कि ये साड़ी नहीं है, ये 90 घंटे की मेहनत है। हाँ, 2 लोग, 1 लोग लगते हैं लूम पर, 3 लोग लगते हैं, लगभग 3 लोग मिलकर जब ये डिजाइन बनाना बनाना सब कुछ होता है। तो ऐसे में अगर आपको साड़ी महंगी लगे तो आप समझ लीजिएगा ये मशीन नहीं है, 3 लोग 6 हाथों की लगभग 90 दिनों की मेहनत है। इस वजह से कारीगरी उम्दा है। अगर दाम ज़्यादा भी है तो वो दाम ज़्यादा नहीं है, वो मेहनत के हिसाब से फिर भी कमी है। तो ये है कोटा डोरिया साड़ी का वो लूम जहाँ पर सारे धागे आप देख पा रहे हैं। ये वही गोल्ड का थ्रेड है जो अभी हमने देखा था, ठीक है। अभी समझते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ ताना बाना जोड़ा जाता है। ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, तो हमारे समझने के लिए थोड़ा सा इनसे पूछना पड़ेगा। तो एक बार आप इधर आइए। ये सभी जो सामने रखे हैं ये धागे हैं? कलर हैं। अच्छा, कलर इसमें लगे हुए हैं डिजाइन में, ये जितने भी डिजाइन में कलर लगेंगे ये कलर बन रहे हैं। और ये जो आपको सिल्वर गोल्ड बताया था, ये सिल्वर ऐसे बनता है जो 4 धागों से मिलके इसमें साड़ी में लगता है। अच्छा, ये ऐसे उसमें से आके इसमें भर लिया हमने। अच्छा, अब ये कहाँ लगाएंगे आप? ये साड़ी में लग रहा है, ये लग रहा है सिल्वर। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जैसे कोई भी डिजाइन उठाई अपन ने, अच्छा, तो ये उठाने के बाद ये ऐसे उठते हैं, फिर ये एक एक चीज इसमें ये ऐसे लगती है। अच्छा, ये सुई की तरह यूज, की तरह यूज करना पड़ता है, एक एक अच्छा इधर देखिए एक बार, एक धागा। ऐसे सुई की तरह इस्तेमाल होगा। ये ऐसे एक एक चीज सुई की तरह। पहले इसमें ये ग्राफ है, पहले ग्राफ पे डिजाइन ये डिज़ाइन आपने बनाई ये है? मैंने डिजाइन बनाया। दिखाना एक बार, ये डिजाइन बनाया है। देखो भाई। अब ये डिज़ाइन जो ग्राफ पेपर पे बनाया गया है, ये लूम पे सेट कर दिया है। इन्होंने अब ये लूम पे डिज़ाइन को सेट किया है। ये धागों के जरिए। अच्छा, और इसमें कलर, ये कलर ये बन रहे हैं इसमें, एक एक कलर इसमें हमने ये पता है हमको कैसे कहाँ कलर, जैसे ब्राउन है, ये ग्रीन है, ये पिंक है, अच्छा। ये फिरोजी है, इसके हिसाब से हम कलर ये डिजाइन निकालते हैं। अच्छा, ये आपने ये जो लिखे हैं हाँ, इसी में लिख दिए हमने सब। सब लिख दिए सब लिख दिए। कि ये वाला धागा इस कलर का, ये धागा इस कलर का। लगाना है। ये तो बहुत मतलब उम्दा कारीगरी हो गई। बहुत माइंड का काम है। अब इनको आप देखो कितना पास पास है ये। अब ये जितना देखो आगे डिजाइन उठाना है, तो ये जब कम से कम आप ये डिजाइन उठाओगे तो अब ये उठाने के बाद ये ऐसे लगाना पड़ता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको एक एक करके इसमें निकालना है, एक एक करके ये इसमें निकालना है, एक एक धागा जो जिस जहाँ सूट करेगा वही निकालना है। ग्रीन वाला ग्रीन में लगेगा, येलो वाला येलो में लगेगा। अच्छा, ये गोल्ड में ये बॉर्डर आएगा, ये इसे बोलते हैं बिग बॉर्डर। बिग बॉर्डर पेथनी बॉर्डर बोलते हैं साड़ी को। ये पेथनी बॉर्डर बनेगा साड़ी, ये पेथनी बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, ये वाला पेथनी बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर है, ये पेथनी बॉर्डर है। और जो ये साड़ी बन के तैयार होगा वो भी आप मैं दिखाता हूँ, उसका फोटो हमारे पास अवेलेबल है। तो आपकी जो डिजाइन है वो यहाँ बनने लगी है ना? ये बन रहा है, ये बन ये रहा है। उल्टा दिख रहा है अभी। ये उल्टा है, ये साड़ी इधर से सीधा होता है। अच्छा। ये उल्टा है, ये सभी चीजें, ये ऑल ओवर जाल है इधर, ये सिल्वर गोल्ड का बना हुआ है। ये टिश्यू का साड़ी है, इसमें जो बाने में रेशम ये कतान फिकता है उसकी जगह गोल्ड फिक रहा है। बाहर सोर से आएगा, आप भी आ जाओगे। अच्छा, ठीक है। तो ये जैसे साड़ी जो आप दिखा रहे हो ना अभी, ये पूरा बनने में कितना समय लगा है लगभग? ये कम से कम तो ये तो बहुत कॉस्टली साड़ी है, तो कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा कम से कम। अच्छा। इसमें पूरा बॉर्डर में कम से कम बहुत काम है, बहुत मल्टी कलर है, बहुत जरी का यूज है। और इसमें जो बाने में है वो कॉटन की जगह इसमें गोल्ड का यूज हो रहा है। तो ये टिश्यू का साड़ी बोलते हैं इसे, तो बहुत कॉस्टली होता है ये। तो गोल्ड का भी जो भाव है, सिल्वर का भाव है, उस हिसाब से जितना गोल्ड सिल्वर लगेगा उस हिसाब से भाव ज्यादा तो ये तो ऐसे भी होगा कि मतलब ये साड़ी तो समय के साथ महंगी होती जा रही होती जा रही है ना? हाँ, होती जा रही मतलब ये साड़ी ऐसी हो गई एक तरह से है। एक टाइम पे आपको कि जैसे मान लो 6 मैंने महीने पहले आपको बोला कि मुझे बनवानी है, हाँ। और मैं जब बनाने आया जी जी तब तक ही रेट बढ़ गई। बढ़ गई। ये सिल्वर गोल्ड के ऊपर होता है पूरा। जैसे अभी क्या है, जैसे 1 लाख रुपए का गोल्ड हो गया, बीच में 70 का ही था, तो उस हिसाब से 70 का पड़ रहा था, उस हिसाब साड़ी का कॉस्ट कम था। अभी 1 लाख हो गया तो प्राइस ज़्यादा हो गया। हाँ। उस हिसाब से हमें भी बाहर से खरीदना पड़ता है, तो वो महंगा भेजेंगे तो इधर तो लगभग जैसे मैं देख रहा हूँ ये पूरा गोल्ड का थ्रेड है, पूरा गोल्ड। ये गोल्ड का थ्रेड है ना? और सिल्वर भी लगा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा। ये सिल्वर लगा
उसको सिल्वर लगा हुआ है। सिल्वर जाल में। तो ये लगभग मतलब एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी बनने के बाद इस साड़ी ये की? लगभग बनने के बाद हमारे जो मान लो आप कम से कम इसका 15 से 20 हज़ार रुपये इसका मजदूरी है। मतलब मजदूरी है। इसका 2 महीने में बनेगा, 1.5 से 2 महीने में बनेगा। उसके बाद ये कम से कम 60-65 हज़ार रुपये का साड़ी बनेगा। 60-65 का साड़ी होगा ये। साड़ी। तो ये जो पूरा हैंडलूम का सेटअप है, इसमें मुख्य भूमिका इनकी जो है वो बता देता हूँ मैं। ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये डिज़ाइनर है। इसके बाद जो बुनकर जो कि इस जगह पर बैठकर ये सारा पे सेट किया है पहले हमने। सेटअप किया है। हाँ, ये सेटअप। उसके बाद जो मेन जो काम है वो महिलाएं ज़्यादा करती है। तो अभी हम उनसे बात करते हैं। उनके अपने चैलेंजेस हैं काम करने को लेके, घर का काम और बुनकर होना, थ्रेड्स को अरेंज करना, ये सारा बैठ के यहाँ काम करना, घर का काम करना, ये सब मिलजुल कर कैसे मैनेज होता है वो, और कुछ महीन जानकारियाँ जो शायद हमें उन्हीं से मिल पाएगी। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। अभी आप जो कारीगरी देख रहे हैं ये है हैंडलूम पे बनने वाला कोटा डोरिया। ये एक साड़ी है जिसे बनने में लगभग 2 महीनों का समय लगेगा। आप इस काम की बारीकी को समझ सकते हैं, कैसे एक एक सुई पे पिरोया धागा एक एक धागे के नीचे से निकाला जा रहा है। स्पीड के साथ दिखने वाला ये काम इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। एक एक धागे को एक एक सुई में पिरोया जाता है। हर कलर का धागा, हर कलर के साथ जुड़ा ताना बाना, ताने बाने के साथ जुड़ी हुई डोरियाँ, डोरियों पे लटका वजन, ये सभी कुछ देखकर आपको हैरत अंगेज कर सकता है। नमस्कार जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम मसरत है। अच्छा, बैतूल की रहने वाली हूँ। तो मैम ये जो पूरा सेटअप है ना, ये देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ये हर किसी के बस का काम तो नहीं। कितने साल लगे आपको काम सीखने में? हम तो जैसे छोटे थे घर में, जैसे अभी हमारे बच्चे देख रहे हैं अच्छा, तो वो उसको देखते ही सीखे। हाँ। तो जैसे कुछ जानकारी बताइए। जैसे ये जो सामने ये जो मैं देख रहा हूँ, ये इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है जैसे ये जाले की जो डोरी होती है ना, अच्छा तो ये इसी की जरिए। अच्छा, डोरी को आप ऊपर लेते हैं। हाँ, ये इससे डोरी ऊपर होती है। इससे उठा के क्या होता है? इससे करके जैसे ये होगी ना डिजाइन, अच्छा तो इसमें फिर इन्हें हम निकालते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन जिसको आपने उठाया उसमें डिज़ाइन निकलेगी अब, हाँ, ये होगी। और उसमें आप फिर धागा डाल देते हाँ, हैं। ये धागे इसमें डालते अच्छा, समझ हैं। गया। और ये जो सारे रंग रखे हुए हैं, हाँ, ये आपने हाथ से पहले? हाँ, हाथ से बनाया है, ये भरे हुए हैं। अच्छा, चरखे से भरे हुए हैं। चरखे से आप पहले? जैसे गिट्टे पहले तो ये ऐसे कलर होके डाई होके आते हैं, अच्छा, फिर उसको हम चरखे पे चढ़ा के गिट्टों में भरते हैं, फिर उससे ये आता। तो कितने समय देती है, मतलब आप वो डेली कितना समय लगता है? जैसे घर के काम से फ्री होके तो अच्छा। जैसे औरतें बाहर जाके जॉब करती है, हमारा यही जॉब है घर। अच्छा, तो फिर भी कितना, मतलब कितने घंटे लगभग आपके समय जाता है इसमें? 3-4 घंटे बहुत है। 3-4 घंटे। घर के काम से फ्री होते हैं। अच्छा, तो जैसे मोस्टली आप कब काम करती है, रात में या बच्चे जो स्कूल चले जाते हैं तब? बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर घर के काम से फ्री होते फिर काम। अच्छा, तो जैसे इसमें एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ही मान लो कभी जैसे काम कर रहे हैं, कोई धागा टूट गया, तो फिर उसके लिए कैसे आप करते हैं मैनेज? फिर उसको जैसे अभी ये धागा है, हाँ, जैसे अभी टूटा हुआ देख रहा हूँ मैं। ये टूटा ना, हाँ, तो इसको दूसरे धागे से जोड़ करके। अच्छा, उससे, हाँ, नहीं, देख लो, मतलब कि ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जैसे जोड़ते हैं। हो रहा? अच्छा, ठीक है, ओके, सॉरी। जैसे धागा है, हाँ। तो फिर इसको इससे ये जोड़। वहाँ से जैसे ये होता है काटा, अच्छा, इसमें लेके इसको वापस इसमें डाल के पूरा आ जाएगा। ये जोड़ दो। बस हो गया। ये इतना आसान नहीं जितना आपको लगा। नहीं, अभी आपने देखा होगा, अगर मान लो हमारे लिए टूट जाए तो हमको लगता है कि ये पूरा ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी एक मैकेनिज़्म, एक तरीका है। भारत में अगर आपको याद हो तो पहले हैंडलूम ही था, सारा कपड़ा हैंडलूम पे बनाया, चाहे वो कॉटन हो, रेशम का काम हो।
अभी भी कुछ बड़े शहर जैसे बनारस है, कलकत्ता है और कोटा डोरिया के लिए कैथून, यहाँ पे हैंडलूम आपको मिलेगा। हैंडलूम का काम आज के समय महंगा होने के 2 वजह है। दूसरा, इसको काम करने वाले लोग अब कम बचे हैं, क्योंकि मजदूरी बोल दीजिए कम है, या समय के साथ लोग पलायन कर गए, उन कामों में चले गए जहाँ पर ज़्यादा काम हो, या एक कला को सजो के रखने में जो चैलेंजेस आते हैं ना, कि कभी कभी आपको काम नहीं मिला, बहुत लंबे समय तक आपको अच्छा काम नहीं मिला, तो ऐसे में अगर आपकी मंशा है, आप अपने पुश्तैनी रियासत को, अपनी कला को सजो के रखना चाहते हैं, तो लोग काम को चालू रखते हैं, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं। दूसरा, प्रॉफिट के चलते और कम समय में ज़्यादा साड़ियाँ बनाने के लिए भी लोगों ने आजकल पावर लूम की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज भी पुश्तैनी काम को चला के और अपने काम को चलाना, और सबसे ज़्यादा तो इसमें रोल है वो महिलाओं का है। आप देख रहे हैं अभी जैसे इन्होंने बताया, घर का काम भी है, बच्चों का ध्यान भी रखना है, स्कूल जाने के बाद जो एक्स्ट्रा समय निकलता है उसमें काम करते हैं। कितना समय लगेगा साड़ी में आपको? लगभग 2 महीने। 2 महीने, और 3 से 4 घंटे का डेली। छुट्टी मिलती नहीं मिलती आपको? कहीं घर के बाहर जाए तो छुट्टी है, छुट्टी है। उसका ही काम है। अच्छा, मतलब जब आप घर पे हो तो आप इस काम को करते हैं। कभी ऐसा हुआ है जैसे मान लो आप कहीं गए और कोई महिला आपको मिलती है जिन्होंने आपको कहा कि भाई, जिनको आपने कोटा डोरिया पहने देखा, अगर वो ओरिजिनल नहीं होता तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप बताती हैं उनको कि भाई आपने ख़रीदा है? अच्छा, ये जैसे सूट में भी इसको यूज़ किया जाता है, हाँ। सूट के अंदर भी। तो जैसे आप लोग, मैंने देखा हूँ आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा काम सोने और चांदी पे ज़्यादा है, तो प्योर कॉटन का भी काम अभी भी बचा है, अब लोग नहीं करते हैं इस पर? बचा है, तो वो वाला काम भी होता है। अच्छा, और ये जो पूरा सेटअप है, इसमें आपकी मेन भूमिका क्या होती है? मतलब इसमें किसके बाद है? भूमिका? हाँ जैसे अभी ये आपने वो गिट्टी देखी उधर, हाँ। तो इन्होंने दी, तो अब वो एक गिट्टी के हमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तो इसके लिए तो हमें 50 हिस्से करने पड़ेंगे, मतलब उन गिट्टियों के। अच्छा। फिर उसको हम इस पे लेंगे। ये क्या चीज़ है? इसमें हम गिट्टियाँ चढ़ा के, मतलब इसे तानी बनाते हैं। पानी बनाते हैं। अच्छा, इससे तानी बनाते हैं। इसके अच्छा। अंदर डाल के उन गिट्टियों को, हाँ। और फिर इससे ना जो मतलब पार, अच्छा, उसके बाद फिर उसको ज्वाइंट करते हैं। जैसे अभी ये पूरा खत्म हो जाएगा 5 साड़ियों का, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो दूसरा कलर आएगा, तो फिर उसमें ज्वाइंट करके एक-एक और सब धागा धागों को इधर लेना पड़ेगा, फिर वापस से ये स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये लूम जब पहली बार जब स्टार्ट करना होता है, तो ये पूरा सेटअप में कितना समय लगता है? इसमें कम से कम 15 दिन तो लगते हैं। अच्छा, 15 दिन लगते हैं? लगाने में 15 दिन लग जाते हैं? कोई तेज होगा कारीगर तो 10 दिन में कर लेगा। अभी जैसे नया लूम होगा, हाँ। तो ये चीज़ आएगी, तो इसमें ये ज्वाइंट करना है, फिर अच्छा। ये कलर वाला डाई करके ये आएंगे, अच्छा। फिर उसके बाद ये कारीगर आएगा, फिर ये फूल बनने वाला आएगा। अच्छा, सबके अलग तो अलग जैसे फूल तो आप बना ही लेते हैं, हाँ। आप डिज़ाइन आप करते हैं। ये सेट करने वाला आएगा इसको। अच्छा। जैसे ये ठीक है, समझ गया। है ना? उसके बाद फिर आपका उसके काम बाद शुरू होता हमारा है। ये इनका काम अच्छा, तो फाइनल फर्निश प्रोडक्ट जो है वो आपकी तरफ से आता है? हमारी तरफ से। अच्छा, तो सबसे महंगी साड़ी मतलब आपने कितने की बनाई होगी लगभग? मतलब एक अंदाज़ा पूछ रहा हूँ, ऐसे मतलब आइडिया लगभग कोई सी भी? 70,000 की साड़ी? वो बेचने का है, इनका मजदूरी। बेचने का मेरी मजदूरी नहीं है। जैसे अच्छा, अच्छा, तो मजदूरी से, इसका प्राइस होगा भी जैसे 10,000 15,000 बस। अच्छा बाकी सब जैसे अपन को तो कच्चा माल मिलता है, तो सब इनका ही है। अच्छा, ये जो अगर ये काम करने के बाद जो जैसे गिट्टी पे धागे बच गए, ये सब अपना है। तो भाई साहब ये बताओ आप मेरे को कि जैसे आप इनको सैलरी देते हो नहीं देते हो? देते हो? सैलरी आती है आपकी? तो जैसे सैलरी किस बेसिस पे, मतलब एक काम पे या मंथली? जैसे साड़ी पे। ये साड़ी साड़ी पे। पूरी होगी ना, साड़ी या कलर पे हमने इनको दे दी बना के, अच्छा। तो फिर उसकी सैलरी है। अभी जैसे इसकी 10,000 जो भी 15,000 सैलरी होगी, तो मिल जाएगी। अच्छा, वो आपकी इनकम हो गई। अच्छा, तो आपका अकाउंट वगैरह बैंक में है ना, तो आप अपनी सेविंग बनाती थी वहाँ पे रखती हैं? चलो अच्छी बात है, मतलब क्योंकि अगर आप काम कर रही हैं तो फिर नहीं, पैसे अच्छा, महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है, तो अब जैसे आप बुनकर हैं, तो बुनकरों के लिए कोई ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा हो आपके, मतलब आपको पता है कुछ ऐसा?
तो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह का आप लोगों को, खासकर लेडीज को, फीमेल्स को फायदा हुआ है? हाँ, फायदा तो हुआ है इस बार। अच्छा, तो क्या हुआ है जैसे बताइए कुछ। जैसे पहले अभी लोन की सुविधा करी थी। अच्छा। हाँ, लोन पे तो जिसकी जरूरत थी उन्होंने ली, फिर एक टाइम दिया उन्होंने तो वापस लौटा भी दी। उसको पास रखिए। अच्छा। तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ, लोन अब आपको मिलता है, हाँ तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि भाई आप बुनकर हैं, या फिर कोई भी जाके हाँ, बुनकर के रजिस्ट्रेशन साथ हुआ है। रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाते हैं, मतलब किस आधार पे ये मतलब मान्यता मिलती है कि आप ये वीडियो बनता है पहले जो बुनकर है नहीं है। अच्छा, आपका आधार पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि बुनकर है नहीं है। अच्छा, उसके बाद आईडी बनती पूरा है। वीडियो बनता उसका है, आईडी ये बनती है। बन सकता है, हाँ। साड़ी बना सकता है, नहीं बना सकता है, उस आधार पे मिलता है। अच्छा। तो जैसे ये बाहर जो आप बता रही है लूम रखा हाँ, हुआ ये है, लूम रखा है। ये जगह बड़ी होने के कारण भी यहाँ पे नहीं हाँ, लगा नहीं हुआ। लगा पाया। अच्छा, तो इसको फिर सेटअप करने के लिए सारा चाहिए। सारा अरेंजमेंट जो करना है, हाँ, ऐसे ही अरेंजमेंट उस साइड पे करना पड़ेगा अच्छा, ये हमें। वजन लटकाया है हाँ धागों को टाइट करने के लिए। अच्छा। ये सबको है ना, हाँ। ये सब जो धागे हैं टाइट करने के लिए। अच्छा, ये वजन का भी हिसाब किताब रखना होता है क्या? रहता है। एक चीज का। एक चीज का इसमें मतलब माइनस प्लस है। अच्छा, ऐसे चलता ही नहीं है। जैसे इसमें एक स्पोर्टली में 2.5 किलो वजन है, तो इसमें सब में जैसे ये कॉटन है तो इसमें सब में 2.5 चलेगा। अच्छा, टोटल में 2.5 चल रहा है। हाँ, तो गोल्ड में कितना है? गोल्ड में उसमें भी 3 है। अच्छा, उसमें 3 है। हाँ, अच्छा, गोल्ड के धागों में 3 है। ज्यादा वजन डल गया तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो ज्यादा वजन भी नहीं चले। मतलब हर चीज का अलग अलग हिसाब है इसमें। मतलब क्या है? ये काली पड़ जाएगी बॉर्डर, ज्यादा वजन की खिंचाव की वजह से। अच्छा, खिंचाव। काली पड़ जाएगी। हम्म, और ये जो पन्ना है ये किस साइज का होता है? ये 48 48 अच्छा, 4 फीट का ही है मतलब ये, है ना? 4 फीट 48 हाँ। इंची में ना? हाँ, हम्म, 48 हाँ, ठीक है, समझ गया। तो आपका मतलब ये काम पसंद है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो जैसे होता है ना, एक अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हैं, तो आप अपनी, आपकी डॉटर भी है, बेटी है आपकी? हाँ, तो आप उसके लिए वो लूम लगाना है मुझे। अच्छा, सिखाती है आप उनको काम ये? नहीं आता है उसको, मतलब ये जैसे धागे फेंकना है। अभी तो पढ़ाई कर रही है। अच्छा। फिर उसके बाद जो अब घर में क्या काम है फिर तो यही। अच्छा, मतलब पढ़ाई तो चली रही है, हाँ, बाकी अपने टाइम मिलता है फिर अपने हिसाब से, हाँ। तो फिर यही काम करना है। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कैसे अपने पुश्तैनी काम को, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को लोग सहेज के रख रहे हैं। ये व्यवसाय का जरिया भी है, इनकम सोर्स भी है, साथ साथ इसमें मेहनत भी है, इसमें भावनाएं तो जुड़ी है ही। तो आज हमने दिखाया आपको कोटा का डोरिया बनता है कैथून में, जो कोटा के पास ही एक छोटा सा शहर है, कोटा का हिस्सा ही मान लीजिए। अब लगभग ज्यादा दूरी बची नहीं है, कुछ समय बाद अगर आप कोटा आएंगे तो कैथून आपको कोटा में ही मिलता जुलता ही नजर आएगा। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये एक घर है। हमने बहुत लोगों से बात करी, हमारी बात जिन जिन व्यक्तियों से हुई हमने आपको सबसे मिलाया, ठीक है। और फाइनली हमें ये समझ में आती है कि कोटा डोरिया अगर आपको खरीदना है तो फाइनली उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक दुकान पे जाना पड़ेगा। अगर आप दुकान पे नहीं जाना चाहते तो मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले में भी नंबर भी चला दूंगा, और अभी 1-2 मिनट के लिए आपसे बता देता हूँ, ये बता देंगे आपको अपने बारे में, ताकि अगर आपको कुछ खरीदना हो तो ये कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपसे किसी को खरीदना हो तो क्या तरीका होगा? आप अपना नाम, नंबर वगैरह एक बार दोबारा से। मेरा नाम मुशरिफ आलम है और हमारे नंबर रहते हैं जब कार्ड पे, या हमारा फर्म है अहमद अजहर ग्रुप नाम से, तो मेरा नंबर है 9829592689। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कहीं भी कर सकते हो। तो आपको कहीं भी हो, आप हैदराबाद साइड, साउथ में हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और मैं आपको इमेज भेज दूंगा और प्राइस भेज दूंगा। आपको सेलेक्ट करते हो तो आपको कुरियर से मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। आप पेमेंट आपको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन करके और आपकी व्यवस्था हो जाएगी। नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। तो मुस्लिम भाई हैं जिनसे हमने आज मिला, उनके परिवार से मिले, परिवार के बड़े सदस्य, इनके पिताजी से मिले। सभी का अपना अपना एक तजुर्बा है, अपना अपना काम रहा है, लंबे समय से इस काम में है, कई पीढ़ियों से इस काम में है। और ये था हमारा कोटा और कोटा का डोरिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है मयंक पारिक और आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। धन्यवाद।